फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी छात्र अंत तक बने रहें। बताए गए सभी क्वेश्चन व आंसर को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। एग्जाम से पहले इसको अच्छे से आप लोग को रिविजन कर लेना है। और बच्चों, वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ आप लोग शेयर करेंगे। और चैनल पर पहली बार आए ना तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आप लोगों का दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। तो देखिए, यहाँ पे गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को मैं पढ़ के आपको बताता हूं। देखिए, लिखा है कि भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्मगुरु है या धर्मभीरु है, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। यानी दोस्तों, वे सभी जो कि धर्मभीरु है, वे सभी क्या करते हैं कि कानून की त्रुटियों से लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, और इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल बने हुए वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। तो इस गद्यांश को हम लोग अच्छे से पढ़ लिए हैं। चलिए अब इससे रिलेटेड जो प्रश्न दिए गए उसको देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि इस गद्यांश की उचित शीर्षक क्या होगा। तो बच्चों, मैंने आपको जस्ट अभी बताया, पढ़ा है आप लोगों ने गद्यांश को। तो देखिए, इसमें साफ साफ दिया गया था कि कानून और धर्म। तो कानून और धर्म के बारे में यहाँ पे सारा चीज बताया हुआ है। तो इस गद्यांश का जो शीर्षक होगा वो कानून और धर्म हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। अगला है, इस गद्यांश में धर्म और कानून के बारे में क्या कहा गया है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि कानून को धर्म से बड़ा माना जाता है। धर्म को जो है कानून से बड़ा माना जाता है। ठीक है, इसको ऑप्शन नंबर जो है 3 जो इसका सही आंसर होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, धर्म को कानून से बड़ा माना जाता है। अगला प्रश्न तीसरा नंबर है कि कैसे लोग कानून की त्रुटियों का लाभ उठाते हैं। तो इसका आंसर होगा धर्मभीरु लोग। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला है, धर्म का विशेषण रूप क्या होगा। धर्म का होगा धार्मिक। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला है, ईमानदारी कैसा शब्द है। ईमानदारी जो है संज्ञा शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि इस गद्यांश को आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछेगा उसको आप लोगों को जवाब देना है। तो इस गद्यांश को जो है वीडियो को स्किप कर लीजिए, इस गद्यांश को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए अब इसके क्वेश्चन के चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो है गद्यांश का जो है प्रश्न दिया गया है कि शास्त्री जी किस तरह के परिवार में पैदा हुए थे। इसका आंसर होगा सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगला है, शास्त्री जी देश के कौन सा महत्वपूर्ण पद पर रहे। तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला है, शास्त्री जी बापू से प्रभावित होकर कब अपनी पढ़ाई छोड़ी। तो इसका आंसर होगा सन 1921 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला है, हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में शास्त्री जी कब प्रवेश हुए थे। तो इसका आंसर होगा 17 वर्ष की उम्र में प्रवेश हुए थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला है, शास्त्री जी सन 1926 में कहाँ शामिल हो गए थे। तो इसका आंसर होगा दोस्तों लोकसभा मंडल में शामिल हुए थे। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल आपका दिया गया है पत्र लेखन से, जिसमें कि आपका जो रिक्त स्थान दिया गया इसमें आपको पढ़कर इसको भरना है। जैसे कि देख सकते दिया गया है, इसको अच्छे से आप लोग समझेंगे। लिखा है कि मेरे प्रिय मित्र नमस्कार, तुम्हारा पत्र मिला। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तुम्हारा पत्र मिला, खुशी हुई। तुम वाद विवाद प्रतियोगिता, यहाँ क्या हो जाएगा प्रतियोगिता। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। प्रतियोगिता में प्रथम आए हो। यहाँ पे मैं कह नहीं सकता कि कितना खुश हूँ। तुम इसी तरह मन लगाकर पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय के अन्य क्रियाकलाप यहाँ पर आपको लिखना है क्रियाकलाप में भाग लेते रहो। इससे तुम्हें फायदा होगा। यहाँ पे क्या होगा, बहुत फायदा होगा। अब प्रांत
करता हूँ तुम्हारा अभिन्न मित्र अनुराग। तो इस लेटर को हम लोग अच्छे से भर लिए। चलिए अब इसके डायरेक्ट क्वेश्चन की जो दिया गया है ऑप्शन उसको मैं बता देता हूँ। देखिए 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 12 का हो जाएगा ऑप्शन 2, 13 का हो जाएगा 2, 14 का हो जाएगा 1 और 15 का हो जाएगा 3। इस तरीके से आप जो है कर लीजिए और इसको आप लोग अच्छे से भर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि पत्र लेखन बहुत ईजी होता है और इसी प्रकार से आपका एग्जाम में दिया जाएगा, सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है चौथा नंबर, अगला क्वेश्चन है कि हाथी बहुत पहलवान होता है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो देखिए यहाँ पे हाथी का गुण जो है पहलवान बता रहा है, सॉरी बलवान बता रहा है, यह हाथी का गुण को यहाँ पे बोध कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणवाचक बोधक। ठीक है, तो गुणवाचक वाक्य हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला है कि ग्राम का सही विश्लेषण क्या होगा, ग्राम का होगा विश्लेषण ग्रामीण, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला है कि पंडित का सही स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो पंडित का होगा स्त्रीलिंग रूप होगा पंडितयाइन, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला है नीचे लिखे वाक्यों में कर्ता के नेह चिन्ह का सही प्रयोग का वाक्य में क्या होगा। तो सही देखिए कर्ता ने चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में होगा बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा राम ने रोटी खाई, ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका सही आंसर होगा। और याद रखें दोस्तों कि कर्ता के नेह चिन्ह जो होता है वो हमेशा क्या होता है, भूतकाल वाला शब्द में प्रयोग किया जाता है, इसको आप नोट करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अगला दिया गया है इनमें से सूर्य का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो इसमें दोस्तों इसका आंसर होगा रत्नाकर। रत्नाकर जो है ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला सवाल दिया गया है कि सरल का सही विलोम होगा, तो सरल का होगा, सरल का मतलब होता है आसान और इसका उल्टा क्या जाएगा कठिन, तो यह हो जाएगा कठिन, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला है खेत में बकरी चर रही है, किस प्रकार की वाक्य है, तो ये जो है सरल वाक्य है, तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगला है सूत का सही अर्थ भेद कौन होगा। तो देखिए सूत का अर्थ होता है पुत्र और सूत का अर्थ होता है धागा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, पुत्र धागा, तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगला है नीचे दिए गए वाक्यों में संयुक्त वाक्य का सही उदाहरण कौन सा है। तो बच्चों संयुक्त वाक्य का सही उदाहरण होगा गीता गा रही है और नाच रही है। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। अगला सवाल है घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ होगा, तो इसका आंसर होगा खूब खुशियां मनाना, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि सेवक कर स्त्रीलिंग रूप होगा, तो सेवक का होता है सेविका। ठीक है, सेवक क्या हो जाएगा, सेविका हो जाएगा, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। अगला है लड़की का बहुवचन होगा, तो लड़की का बहुवचन होता है लड़कियां, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला है कि समाज का सही विशेषण रूप होगा, तो समाज का सही विशेषण क्या होगा, सामाजिक, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला है मां के मारने पर बच्चा रूठ गया, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो यह दोस्तों मिश्र वाक्य है। ठीक है, नोट कीजिए, यह मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला है इनमें से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं होगा, तो सरिता, सरिता जो है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कि कर्ता कारक ने चिन्ह का प्रयोग किस काल में होता है। मैंने अभी जस्ट बताया ना कि भूतकाल में होता है। भूतकाल के जितने भी वाक्य होते हैं ना उसमें जो है कर्ता के यानी कि कर्ता कारक के जो है ने चिन्ह का जो है प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। अगला है एड़ी चोटी का जोर लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ हो जाएगा बहुत मेहनत करना, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला है सत्य का सही विलोम शब्द होगा, तो सत्य क्या होता है, असत्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, इस सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि छात्र का सही अर्थ भेद, तो छात्र का होता है आश्रय और छात्र का होता है विद्यार्थी, तो आश्रय विद्यार्थी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न है नीचे लिखे वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उसने आम खाया था, ये जो है शुद्ध वाक्य है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए। अगला है ताजमहल भारत की धरोहर है, ताजमहल जो है भारत की ऐतिहासिक धरोहर है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही और सटीक आंसर होगा। इन सभी क्वेश्चन को आप एग्जाम से पहले रिवीजन आप लोगों को 100% कर लेना है। अब ये नहीं कि सिर्फ एक बार पढ़ लिए तो हो गया, आपको जितना हो सके उतना आप लोग रिवीजन करना है, क्योंकि मैं जितना भी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं ना उसी में से आपका एग्जाम में क्वेश्चन देगा, इससे बाहर एक भी नहीं आने वाला है। मैं गारंटी के साथ कहूंगा, ये दावे के साथ कहता हूं, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना। आगे देखिए दोस्तों लिखा है नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प चुने। देखिए लिखा है कि सवाले सपनों की याद पाठ
पाठ के लेखक कौन है? तो बच्चों इसका आंसर आएगा जाबिर हुसैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला है लहसा की ओर पाठ के लेखक क्या कहकर भीख मांगते थे? तो इसका आंसर आएगा कुची कुची दया दया का पैसा, दया दया एक पैसा, यानी कुची कुची एक पैसा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला है सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे, यह पंक्ति किस पाठ का है? तो यह पंक्ति जो है सावले सपनों की याद से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला है निम्नांकित कथनों में से सही कथन को चुने। तो देखिए यहाँ पे सही कथन चुनने के लिए कह रहा है, तो दोस्तों इसका सही कथन होगा कि लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचवाते हैं। ठीक है, चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही कथन होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल 41 नंबर दिया गया है कि कुत्ते के प्राणपण आत्मनिवेदन को गुरुदेव ने किस रूप में लिया है? तो इसका आंसर आएगा आध्यात्मिक महिमा के रूप में लिया है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला है कबीर के अनुसार ईश्वर को कहाँ पाया जा सकता है? कबीर के अनुसार जो है ईश्वर को सब सांसों की सांस में पाया जा सकता है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगला है कि मोर पखा सिर ऊपर रखियों, गुंज की माला गिरे पहिरोंगी, ओढ़ी पितंबर लौ कुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, यह पंक्ति किस कविता से है? यह पंक्ति जो है सवैये कविता से जो है ली गई है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला है कवि ने गाँव को हरता जनमन कहा है क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा गौ का सौंदर्य उसके मन को अपनी ओर खींच लेता है। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। अगला है कि माँ ने बच्चे को क्या सलाह दी? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ना कि माँ ने बच्चे को क्या सलाह दिया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दक्षिण दिशा में पैर करके मत सोना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला है कि बगुला क्या देखकर ध्यान निद्रा त्यागता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तैरती मछली को देखकर। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला है इस जल प्रलय में पाठ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर आएगा फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला है लेखिका किसके संस्कारों के कारण लड़की होने पर भी कभी हीन भावना से ग्रसित नहीं हुई? तो इसका आंसर आएगा दादी जी के संस्कारों के कारण। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला है रीढ़ की हड्डी एकांकी का मुख्य पात्र है? तो रीढ़ की हड्डी के एकांकी का मुख्य पात्र है दोस्तों शंकर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला है माटी वाली किसके लिए रोटी छिपाई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पति के लिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में क्लास 9th हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बताया है। उन सभी क्वेश्चन को आपको रिवीजन कर लेना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसलिए आप इसको एग्जाम से पहले ना अच्छे से तैयार कर लेना क्योंकि आप सभी के लिए ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 100% श्योर है कि आएंगे ही आएंगे, इसलिए आप लोग रिवीजन जरूर कर लीजिए।